हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी 7 पर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अपने देश में जो महंगाई का स्तर है वो दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रहा है इतना। यानी कि हम लोग जानेंगे कि आज हम लोगों का देश में पहले की महंगाई आज की महंगाई की जो दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पहले जो भी महंगाई का दर था वो स्तर नीचे गिरा हुआ था। अभी के डेट में महंगाई का स्तर दर जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी खाद्यान्न से लेके अगर आयात और निर्यात की जितना बातें की जाए सब पर जो है टैक्स के वजह से या मतलब कि खाने वाली चीज़ें जो हैं या जो भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं सब पर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया है। यानी इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो खाने वाले तेल हैं यानी कि जो हम लोग भोजन के रूप में या किसी और तरह से खाने के लिए जो तेल का यूज करते हैं उस पर महंगाई बहुत ज़्यादा अभी के डेट में बढ़ने वाला है अपना भारत देश में। इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? देखिए, जब महंगाई का स्तर पूरे देश में या किसी भी देश में बढ़ता है ना तो वहाँ की सरकारें डगमगा जाती है या लोग वहाँ के परेशान हो जाते हैं। यानी कि आपातकाल का स्थिति पैदा हो जाता है। आप जैसे कि अगल बगल हमारे पड़ोसी देश में देख चुके हैं कि श्रीलंका का हाल क्या हुआ है, पाकिस्तान का हाल क्या हो गया है, नेपाल का हाल क्या हो गया है। आप देखते थे कि श्रीलंका में अभी इतनी महंगाई हो गया है कि वहाँ के जो सरकार है दूसरे देशों से सामान को नहीं खरीद पा रहे हैं। महंगाई इतना अधिक है, उनके पास जो बचत राशि वो दिन पर दिन खत्म हो जा रही है, खत्म होते जा रही है, जिसके चलते वो दूसरे देशों से जो उनका आयात था वो सब चीज़ों प्रतिबंध हो गया है। यानी ना उनके पास अपना पैसा बचेगा या दूसरे देश से खरीदेंगे। वहाँ महंगाई के चलते त्राहिमाम हो गया है। वहाँ पता है आपको, एक कप चाय की कीमत 125 रुपया हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वहां के लोग जो है, वहां की जो जनता है यह सोचती है कि यहाँ सबसे ज्यादा सरकारें दोषी है। सरकार बेचारी क्या कर सकती है? हमारे देश में भी ऐसे हैं, जब महंगाई का दर बढ़ रही है तो लोग कहता है कि मोदी सरकार ऐसी है, सरकारें में दोष है, बीजेपी ऐसी है। देखिए, सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकती है। सबसे बड़ा कारण है कि जो हम लोगों को जो प्राकृतिक संसाधन है, जो पेट्रोलियम है, वो उसका जो आयात और निर्यात जिस देश से हम लोगों का भारत मंगाता है, आयात करता है, वो वहाँ सबसे अधिक त्राहिमाम हो गया है। यानी कि अभी देख, जैसे कि यूरोसिया हो गया, यूरोप हो गया, यूक्रेन हो गया, इस युद्ध के चलते जो ब्लैक सी से आने वाले जो भी प्राकृतिक संसाधन थे सब पर अभी युद्ध के चलते बाधित हो गया है। तो निश्चित है कि वहाँ पता है एक मतलब कि 1 गैलन लीटर का दाम वहाँ 136-37 रुपये लीटर हो गया है। अब समझ लिए, वहाँ जब 136-37 लीटर अगर होगा तो बताइए हम लोगों का, यानी कच्चे माल की कीमत जब इतना बढ़ सकता है तो मतलब कि हमारे देश में अगर वो आने पर कितना उसकी महंगाई बढ़ सकती है। तो इसके चलते अगर इसकी महंगाई अधिक बढ़ेगी तो सारे चीज़ों पर निश्चित ही महंगाई बढ़ेगी। यानी कि जब पेट्रोल, डीजल, अगर जो आने वाली संसाधन है जिस पर मतलब कि यातायात होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन पर अगर महंगाई दर बढ़ेगी तो निश्चित ही होगा कि सारे सामान पर भी दाम बढ़ेगा। जैसे कि सब्जी हो गया, खाने वाले चीज़ें जो हो गया, फूड वगैरह हो गया, फूड जितना सब चीज़ें हैं उन पर निश्चित है कि महंगाई बढ़ेगी, निश्चित है। लेकिन अभी के डेट में जो श्रीलंका का हाल हो गया है वो बहुत ही बदतर हो गया है। पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं उनकी सरकार जो है एकदम पूरी तरह से डगमगा गई है। यह सब महंगाई का सबसे बड़ा कारण है। जब देश के अंदर महंगाई होती है तो लोग सीधे टारगेट करते हैं सरकार के ऊपर। उसी तरह नेपाल का भी हाल यही हो रखा है। सबसे बड़ा कारण है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विवाद चल रहा है, जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, उसी के वजह से है ना पूरे देश में खलबली मच चुका है और महंगाई का स्तर सबसे अधिक हो गया है। आप जान रहे हैं कि हमारे देश में माने बहुत जल्द जो है खाने वाले जो तेल होते हैं ना उस पर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने वाली है। और खाने वाले के तेल में आप समझ रहे हैं कि सरसों का तेल हो, ये देखिए आपको कभी ओरिजिनल मिलता है सरसों का तेल? नहीं। हम अपने देश में सबसे अधिक जो है ना भारत तेलों का आयात करता है। आपको पता नहीं होगा, हम सोचते हैं कि हमारे देश में सरसों का उत्पादन होता है, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का उत्पादन होता है, नारियल के तेल का उत्पादन होता है। इसको आप खा के क्या कर सकते हैं? तेल का तेल आप यूज कर सकते हैं। तिल समझते हैं ना, तिल का तेल भी होता है, तो वो खा के आप मतलब उसका आप यूज कर सकते हैं। कितना दिन तक खाइए, कितना उसका उत्पादन करिएगा। सबसे अधिक जो है विदेशों से हमारे देश में इंपोर्ट होता है तेलों का। खाने वाले जो खाद्यान्न तेल है उस पर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है। अब इन देशों में जहां महामारी बहुत अधिक हो गई है, वहां अगर आने में दिक्कतें हो रही है तो निश्चित ही है कि हम लोग का देश में महंगाई का स्तर निश्चित बढ़ेगा ही। देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है कि
जो सबसे अधिक हमारे देश में जो खाने वाले तेल का हम लोग यूज करते हैं वो पॉल्म ऑयल करते हैं। पॉम ऑयल समझते हैं, पॉम ऑयल ये वाला जो तेल होता है सबसे अधिक यूज करते हैं। ये किस चीज से बनता है, देखें तार के पेड़ से बनता है, यानी कि खजूर के देखें है ना, खजूर के पेड़ जैसा ही वैसे भी होता, वो उससे भी बनता है और खजूर के पेड़ जैसा ही होता है वो पाम ऑयल, उससे भी बनता है। सनफ्लावर का नाम आप सुने होंगे, सनफ्लावर का यानी कि सूरजमुखी का, और आप सुने होंगे सोयाबीन, सोयाबीन भी आप सुने होंगे। यानी इन सब तेलों का सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। लेकिन आपको पता है, नहीं पता है कि हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं। देखिए आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, पकौड़ा खाते हैं, जितना चीज़ें जो तलल चीज़ें आती हैं ना साबुन में भी यूज होता है। यानी कि आपका जितने भी केमिकल चीज़ें बनती हैं ना सब इस सब का ऑयल का उसमें यूज किया जाता है। आपको पता नहीं है कितने तरीके से। आप कहते हैं कुरकुरा चिप्स हम खा रहे हैं तो उसमें तेल नहीं है, सब में तेल है। जो पाम ऑयल है ना, तो पाम ऑयल में ये महकता नहीं है, ये गंध नहीं देता है, इसके चलते ये जो होता है हम लोगों के यहाँ चल जाता है। और जितने भी खाने वाली चीज़ें सब में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए पाम ऑयल का यूज सबसे अधिक कोई देश अगर उत्पादन करता है तो इंडोनेशिया करता है। इंडोनेशिया जो है 1 नंबर पर इसका उत्पादन करता है। दूसरा नंबर पर इसका उत्पादन मलेशिया करता है। देखिए मलेशिया और इंडोनेशिया 2 ऐसे देश जो है सबसे अधिक पाम ऑयल का उत्पादन करते हैं। सनफ्लावर की बात की जाए तो आपको पता है कि रूस और यूक्रेन जो है सबसे अधिक सनफ्लावर का उत्पादन करता है। तो जब उत्पादन करेगा तो निश्चित ही निर्यात करेगा, यानी कि दूसरे देशों में इनका ज़्यादातर मतलब निर्यात होता है इन तेलों का। और सोयाबीन का उत्पादन जो है साउथ अमेरिका यानी कि अमेरिका जो है सबसे अधिक करता है। अमेरिका करता है, ब्राज़ील करता है, उरुग्वे करता है, अर्जेंटीना करता है, पराग्वे करता है। इन देशों में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है और वो जो है तेल का अच्छे खासे मात्रा में यूज होता है, यानी कि ये लोग निर्यात करते हैं दूसरे देशों में, मतलब कि एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखिए ये तीनों देश का आप जो समीकरण देख रहे हैं ना, ये तीनों देश का समीकरण कुछ इस तरह से हो गया है कि महंगाई का सबसे कारण भारत में होने जा रहा है। सबसे बड़ा कारण देखिए, सबसे बड़ा इसमें कारण क्या हो सकता है। हम सरकार का दोषी देते हैं कि सरकार ऐसे करती है, सरकार वो कर रही है। सरकार क्या कर सकती है, यानी कि आप सोचते होंगे कि केवल हम सब्जी में तेल को डाल देते हैं, सरसों तेल, तो वो खा कर हम लोग यूज कर लेते हैं। उतना बड़ खाने से अगर तेल की जरूरत पूरा हो जाता है तो बातें क्या रहता है, हर कोई अपने घर में कर सकता है। लेकिन आप अधिकांश चीजें जो आप मार्केट का सामान जो ऑयली चीजें होता है उस सब में ये सब चीजों का यूज किया जा सकता है। और कितना भारत में इसका होगा, कितना इसका मतलब उत्पादन होगा। भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, यानी कि आयात करता है इन सब देशों से। और महंगाई का सबसे बड़ा कारण क्या है, अब एक एक करके समझिए। देखिए रूस और यूक्रेन का सबसे बड़ा युद्ध का कारण अभी रूस और यूक्रेन में चल रहा है। युद्ध के चलते ब्लैक सी से आने वाली, भारत में ब्लैक सी अभी बाधित हो चुकी है। ब्लैक सी से आने वाली जितने भी रूस और यूक्रेन के जो सामाने हैं या प्रोडक्शन है या फूड है, जितना चीजें भारत इससे आयात करता है सब अभी बाधित हो चुका है। यानी कि रूस और यूक्रेन से कोई भी चीज भारत में अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो भारत पर इस पर असर पड़ेगा कि नहीं, आप बताइए। तो सबसे बड़ा कारण रूस और यूक्रेन के, जहां से सनफ्लावर सबसे अधिक मात्रा में आता है। सनफ्लावर का जो ऑयल होता है बहुत अधिक मात्रा में यूज होता है हमारे देशों में। जब पॉल्म यूज होता है, जो पॉल्म ऑयल होता है यानी कि पॉल्म तेल, जो आपको तार के तेल से जो बनाया जाता है, ये इंडोनेशिया और मलेशिया सबसे अधिक उत्पादन करता है। ये तो मतलब क्या कहें, ये गंध देता नहीं है, इसीलिए इसको कुछ भी चीज में यूज कर सकते हैं। यहाँ लगभग 90% जो है इंडोनेशिया 1 नंबर पर इसका उत्पादन करता है और उसके बाद मलेशिया पड़ता है। लेकिन यह जो है ना, ये क्या कर दिया है कि यहाँ पर टैक्स लगा दिया है, बोला है कि नहीं हम बिना टैक्स के नहीं जाने देंगे। यानी कि किसी भी देश में बिना टैक्स के, अच्छा टैक्स भी लगाया तो जबरदस्त टैक्स लगाया है कि वहाँ आप खरीद नहीं सकते हैं। तो सबका ये बहुत बड़ा एक तरह से महामारी पूरे विश्व में फैल रखा है। एक रूस और यूक्रेन के युद्ध जो है, यानी कि जितने भी यूरोपियन कंट्री जो है उससे आने वाली जो चीज़ें हैं, आने वाली जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो समुद्री मार्ग है, सब बाधित हो चुकी है। सबका सबसे जो है बाधित होने के चलते हर एक देश जो है प्रभावित हो चुका है।
इसमें श्रीलंका भी है, अपन मतलब कि पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, जितने भी हमारे आसपास के देश है सबका स्थिति चरमरा गया है। कारण यही सब है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद होने के चलते जो है ये सबसे बड़ा कारण हो चुका है, समझ गए। तो ये टैक्स लगा दिया है। तो बताइए, अगर भारत सरकार से पूछा जाए कि आप क्यों इतना महंगाई कर रहे हैं, तो भारत सरकार क्या जवाब देगी? उसके पास कोई जवाब है नहीं। वो क्या कर सकती है? इनके पास सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि भाई प्लीज करके आप इसको टैक्स को कम कर दीजिए। यही ना भारत सरकार कर सकती है, और क्या कर सकती है? भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बातें होती है उन पर वो लोग बातें विचार कर सकती है, बात करके टैक्स कम कर सकती है ना। और इसके अलावा भारत सरकार तो कुछ कर नहीं सकती है। तो वो टैक्स अधिक कर दिया है। फिर देखिए, सोयाबीन जो है उत्पादन अमेरिका, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पैराग्वे जो ऐसे देश जो है सबसे अधिक सोयाबीन तेल का उत्पादन करता है। ऐसे देशों में यहाँ सूखाग्रस्त अभी के डेट में हो चुका है। सूखाग्रस्त, समझ रहे ना, यानी कि यहाँ सूखा पड़ गया है। यानी कि जो पहले का उत्पादन जो मतलब क्षमता था, अभी के डेट में इसके उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं, कमी आ गया है। अब बताइए, जब कमी आ जाएगा तो यह सोयाबीन के तेल का उत्पादन कैसा? भारत भी इससे मतलब कि आयात करवाता है। यानी कि जब भारत भी इससे आयात करवाता है, सनफ्लावर रूस और यूक्रेन से आयात करवाता है, प्लम का ये ऑयल जो है इससे मतलब कि आयात करवाता है मलेशिया, इंडोनेशिया से। अब सारे चीज़ों पर इस तरह के अगर व्यवस्था हो गया है, इस तरह की अगर बाधाएं हो गई है, तो भारत में महंगाई का तेल बढ़ेगा या घटेगा? ये खाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे होते हैं उस पर बोल रहे हैं। यानी खाने वाले तेल की महंगाई इतना स्तर छू रही है, सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है, समझ गए। तो आप देख चुके हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद सबसे भयंकर कारण हो गया है। अब देखिए, कोई भी टैक्स क्यों लगाता है? जब इस देश में उस तरह के अगर मतलब कि इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है कि वहाँ भी वैसा कंडीशन आ गया है, भूखमरी का हाल, तो ऐसी स्थिति पर उसके जो पास जो प्रोडक्शन है वो टैक्स इसलिए लगाता है ताकि उसके पास भी जो इनकम है वो अच्छी खासी मात्रा में हो सके, जिसके चलते इसकी भरपाई हो जाए, समझ रहे। तो इसका सबसे बड़ा कारण है। ये बेचारा तो क्या करे, यहाँ तो सूखेग्रस्त हो गया, तो ये कैसे उत्पादन करेगा? इस विवाद में सबसे ज्यादा किसी का हाथ है तो वो अमेरिका का है। देखिए, वो तो क्या किया, यूक्रेन को भड़का दिया। यूक्रेन को माने भड़काने का सबसे बड़ा कारण अमेरिका का है। और जो है मतलब कि बाधित कर दिया रूस को अटैक करने पर, अमेरिका यूक्रेन पर। अब देखिए, रूस इस पर अटैक कर दिया, लेकिन भुगत रहा है क्या? पूरा वर्ल्ड भुगत रहा है। पूरा देश जो है, यानी इसका युद्ध का सबसे युद्ध होने के चलते सबसे ज़्यादा सब पूरे देश में बाधित होने का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि यहाँ जितने भी देश है, यहाँ से आने वाली प्रोडक्शन है, यहाँ से उधर जाने वाली प्रोडक्शन है, सब पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। तो बताइए, अमेरिका जो है ना अपने पीछे हट गया, लेकिन सब देश को बर्बाद कर दिया। तो अमेरिका का सबसे बड़ा चाल है ना ये। अगर इसका सबसे बड़ा समाधान जानते हैं क्या हो सकता है? कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने विवादें चल रही है ना, अगर इसको शांति तरीके से अगर इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए, शांति ला दिया जाए, तो हो सकता है कि ये विवाद खत्म हो जाए और फिर उसी तरह से व्यवस्थित हो जाए। लेकिन अपने देशों में आप सोच रहे हैं कि अगर हम धीरे धीरे अगर उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए तो क्यों नहीं हम चीज आत्मनिर्भर बन सकते हैं। भारत आप सोचते हैं कि यहाँ तेल का उत्पादन तो करता है, लेकिन कितना करता है? सिर्फ हम लोग खाने वाले जो आप करते हैं ना कि स्कूटर है, तो ये कौन सा कंपनी, एक से एक कंपनी का तेल खाते हैं ना, सोयाबीन माने एक से एक फर्नीचर वगैरह ना, फॉर्चून वगैरह सब खाते हैं वगैरह। तो वो सब चीज़ें जो है ना सब मिक्सिंग रहता है, कोई जो आपको ओरिजिनल तेल नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने देश, एक भारत किसानों का देश कहा जाता है। किसानों का देश इसलिए कहा जाता है कि गांव-गांव में यहाँ बस्ती है, गांव-गांव में लोग खेती बाड़ी करते हैं। हम अपने आप पर डिपेंड होकर अगर खेती बाड़ी का बढ़ावा करते हैं तो हो सकता है जो अपना देश के अंदर ये भयानक स्थिति पैदा हो रहा है महंगाई का, इसको रोका जा सके। हम लोग अगर हर क्षेत्रों में, चाहे अनाज का प्रोडक्शन हो, चाहे फल फ्रूट का प्रोडक्शन हो, या वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन हो, या ऑयल का यानी कि तिलहनी फसलों का अगर उत्पादन को अगर हम बढ़ाते हैं, तो निश्चित तरीके से हम लोगों का देश में महंगाई कम हो ही जाएगा।
अगर हम महंगाई पर थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं तो हो जाएगा। आप मानते हैं आप साल भर के लिए यानी कि 1 ईयर के लिए आप पैदावार कर देते हैं तो आपको दूसरी जगह से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी कि जो भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट पर कमी आएगा। लेकिन आपको पता है इंपोर्ट सिर्फ खाने वाला तेल जो होता है अलग अलग कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। यानी कि आप अधिकांश चीज़ें जो आप यूज करते हैं ना मार्केटिंग हाउस में, ऑयल चीज़ होता होगा, क्या आप बताइए साबुन में नहीं होता है? उसमें भी ऑयल होता है। देखिए चिप्स वगैरह में होता ही है, कुरकुरे वगैरह में होता ही है। यानी कि जितने अधिकांश चीज़ें जो पास्ता वगैरह सब है जिसमें तेल का अंश रहता है, सब में इन सब का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए ये अगर भारत में कितना आप उत्पादन करिएगा? भारत 90% जो है इन सबों का भारत में आयात होता है, इंपोर्ट होता है, समझ गए? तो भारत को क्या क्या चीज़ें जो है उत्पादन करना पड़े। तो अगर महंगाई बढ़ रहा है तो सब लोग क्या करता है कि भारतीय गवर्नमेंट को दोषी ठहराता है कि सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार का इसमें क्या दोष है? सरकार यही ना कर सकती है कि विदेशों से जो आने वाले जो प्रोडक्शन है उस पर बात विचार करके हो सकता है टैक्स कम करा दे, हो सकता है वहाँ की क्षमता को बढ़ा दे। तो वहाँ की क्षमता को कैसे आप बढ़ा सकते हैं? जिस तरह से आपका बात विचार अच्छा होगा तो जो देश से आप लेते हैं हो सकता है आपके लिए टैक्स थोड़ा सा कम कर दे। तो ये सब चीज़ें जो है ना हर एक देशों में पैदा हो गया है। यानी कि महामारी का देखिए, यहाँ जो है सरकारी, नेपाल में सरकारें बिक जाती है, यहाँ श्रीलंका के प्रधानमंत्री का वही हाल है, एकदम पूरा स्थिति चरमरा गया। पाकिस्तान में भी वही हाल हो चुका है। तो सरकार का विरोध होना महंगाई का सबसे बड़ा कारण है। कहीं भी देश में जो सरकार चलती है तो आज की जरूरी नहीं, ये बहुत ही शुरू से ही इतिहास इसका गवाह है कि जिस देश में महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है ना, वहाँ सरकार का कोई इज्जत वैल्यू कोई नहीं देता है। वो उनकी मजबूरियों को नहीं समझता है। सरकार अपने हाथों से जाकर प्रोडक्शन नहीं ना तैयार करेगी, वो दूसरे देशों से मंगा सकती है, आयात कर सकती है। अगर वहाँ भी बाधाएं आएगी तो वो क्या कर सकती है? और सबसे तो एक तो ये युद्ध का कारण हो गया, और उसके बाद कुछ दिन पहले जो है लॉकडाउन के स्थिति के चलते ये सब कारण हुआ कि पहले ही से सब लोगों का जो अपना खुद का था वो सब खत्म हो गया था। अब जो है जो दूसरे देशों पर निर्भर थे वहाँ से भी आप इस तरह का हाल बना हुआ है, तो महंगाई तो निश्चित ही बढ़ेगी। चलिए मिलती हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही इंटरेस्टेड आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।